चलिए और अब बात करेंगे एक ऐसे खतरे की जो अब देश भर में तेजी के साथ बढ़ रहा है। देश भर में बारिश की वजह से हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के साथ ही राज्य कई ऐसे हैं जहां पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है और यही वजह है कि अब बाढ़ जैसे कई जगहों पर हालात बने। बारिश की वजह से बिगड़ते हालात के बीच नई समस्या लोगों के सामने आ गई है। कुछ दिनों में आई फ्लू के मामले जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, ऐसे में लोगों को नई नई परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हर दिन ओपीडी में लगभग 90 मरीज आई फ्लू से संक्रमित आ रहे हैं। शहरी क्षेत्र हो या अंचल क्षेत्र, आई फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। घर का एक सदस्य संक्रमित हुआ तो समझिए उसके संपर्क में आकर पूरा का पूरा परिवार आई फ्लू का शिकार हो रहा है। आई फ्लू एक संक्रमित बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने या उसके तौलिए के इस्तेमाल करने से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। हालांकि लोगों में यह भ्रम है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से भी आई फ्लू की चपेट में दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जबकि ये गलत है। जिस तरह से कंजक्टिवाइटिस को लेकर लगातार लोगों में तरह तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं, उसको दूर करने के लिए डॉक्टर से बातचीत करेंगे खास तौर पर, और क्या कुछ इसके लक्षण हैं उसके बारे में भी बताएंगे और किस तरह से इससे बचा जाए इसकी भी जानकारी देंगे। इस बीच हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरेन्द्र जी बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, हेमेंद्र जी जुड़ गए हैं। हेमेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। आखिर ये जो आई फ्लू है, इसका खतरा जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब भी मौसम बदलता है या फ्लड जैसे हालात बनते हैं और जब भी बारिश का सीजन होता है तो वो हमेशा काफी पुराने समय से सब चीजें देखी जा रही है। ये एक तरीके का इन्फेक्शन है जो बहुत सारी वजहों से हो सकता है और खासतौर से जब बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं तो हमारी आंख में नुकसान हो जाता है। जब भी हम अनहाइजीनिक कंडीशन वाली जगहों में रहते हैं तब भी इसके होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो अभी ये मान के चलिए कि सब जगह बारिश का पानी भरा हुआ है, बहुत दिन से बारिश है, सीजन है, तो हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो इसलिए इस मौसम की वजह से संक्रमण फैला हुआ है। जिस तरह से मौसम बदला है इसकी वजह से भी ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन लोगों के बीच में एक भ्रम बहुत तेजी से फैल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है और अगर आप उसकी आंखों में देखते हैं तो इससे भी जो है आपको आई फ्लू होने का खतरा है। इसमें कितनी सच्चाई है या ये वाकई में एक भ्रम ही है? मैं टीवी 100 के सभी व्यूअर से अपील करना चाहता हूँ कि ये वाकई एक भ्रम है। कभी भी किसी की आंखों में देखने से ये नहीं फैल सकता। ये संक्रमण जब एक संक्रमण की बीमारी है, जब तक आप इसको छूएंगे नहीं, एक दूसरे की इस्तेमाल की हुई कोई ना कोई वस्तु कॉमन यूज में नहीं होगी, तब तक ये नहीं फैलता। तो प्लीज आप इतना मत डरिए जितना पैनिक है कि एक दूसरे की आंखों में फैलने से ये डरता है। जी, ऐसे में सावधानी क्या कुछ बरतनी चाहिए? आपने मुख्य कारण बता दिया कि आखिर ये किस वजह से फैल रहा है, लेकिन ऐसे में अब जब हमने कारण बता दिया तो लोगों को उपाय भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि जब कंजक्टिवाइटिस होता है तो उसमें मरीज को सामने वाले को पहचाने कैसे। आंख में जलन होना, आंख में पानी आना, आंखें अचानक लाल हो जाना, आंखें सूख जाना और आंखों से एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ भी बहने लगता है। तो जब ये किसी भी व्यक्ति को हो तो हमें उससे एक समुचित दूरी बनाते रहती है। दूसरा, उसके सामान की कोई भी कॉमन चीज, तौलिया या चादर या कोई भी सामान जो हम लोग आपस में शेयर करते हैं वो शेयर ना करें और कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचें, जिससे कंटेमिनेशन का खतरा कम से कम हो। सर, आपने लक्षण जो है आप बता रहे थे कि क्या कुछ इसके लक्षण हैं, लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि जो है लोग इससे बचे कैसे, क्योंकि जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार बना हुआ है। अगर हम खासतौर पर दिल्ली की बात करें, एनसीआर की बात करें, अब वो अभी भी जो है बना हुआ है, साथ ही साथ बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में लोग बचे कैसे खुद से? देखिए, बचाव के कुछ उपाय हम अपना सकते हैं जिससे किसी हद तक हम कंजक्टिवाइटिस होने से अपने आप को बचा सकते हैं। एक तो ध्यान
जहाँ पे लगे कि जहाँ संक्रमण फैला हुआ है या जिस व्यक्ति को संक्रमण है उसके संपर्क में आने से हमें बचना है। दूसरा, जब वो बाहर जाते हैं तो एक धूप का चश्मा पहन के जाए और कोशिश ये करें कि जब भी सार्वजनिक परिवहन का हम यूज करते हैं तो वहाँ पे कम से कम चीजों को छुएं और हमेशा ये कोशिश करें कि जब भी आपको मौका मिले अपने हाथों को स्वच्छ पानी और साबुन के साथ धोते हैं। इस तरह से कोविड के दौरान हम बार बार अपने हाथों को जो है सैनिटाइज कर रहे थे, वो इस समय भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो खतरा है सबसे ज्यादा किन में ज्यादा बढ़ रहा है? बच्चों में, बुजुर्गों में, युवाओं में? और क्या कारण है इतनी तेजी के साथ उनमें बढ़ने का? देखिए, जो लोग जहाँ निजी बस्ती में रहते हैं या जहाँ हाइजीन की स्थिति अच्छी हुई है या कहीं भी संक्रमण से बच्चों में कोई बच्चा संक्रमित हो गया तो उसकी ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये बहुत तेजी से फैलता है। तो हमें इसी को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर एक मान लीजिए बच्चे को हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो है मैंने जैसा कि आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा तेजी से किन में ये जो है फैलता है, क्या इसके लिए भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो सही होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए? क्या ये इस पे इफेक्ट करता है या इससे प्रभावित होता है कोई? देखिए, जब भी कोई बीमारी अगर आपको पकड़ती है या किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं आप तभी होता है जो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपनी आंखों की देखभाल उचित तरीके से करनी चाहिए। स्वच्छ पीने के पानी से आपको अपनी आंखों को धोना चाहिए और किसी भी प्रकार से धूल मिट्टी में जाने से आपको बचना चाहिए और कोई भी गंदगी आंखों में नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि छोटी मोटी कोई भी ऐसी परेशानियां लक्षण हुई है तो किसी भी योग चिकित्सक के पास पहुंच जाए। कितने दिन में अगर आप जैसे जो आपने लक्षण बताए हैं इस बीमारी के, अगर उससे जो है जुड़े किसी भी तरीके का लक्षण किसी व्यक्ति को अगर नजर आता है तो वो कितने दिन के अंदर डॉक्टर के पास जाए? और ठीक होने की अगर बात करें तो ये लगभग कितने दिन में ठीक हो जाता है? देखिए, जहाँ तक सवाल है आपका कि कितने लक्षणों पे कितने दिन के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, तो जैसे लक्षण प्रकट होते हैं आपको तुरंत अपने आसपास के किसी योगी चिकित्सक या आपके उसके अस्पताल में जाना चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि मरीज के रोगी के पूर्ण रूप से ठीक होगी तो 5 से 6 दिन इस बीमारी में लगते हैं तो दवाई उचित रूप से दवाई डालने के बाद भी। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई इस्तेमाल करता है, जिस व्यक्ति को आई फ्लू है और उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ों को दूसरा कोई इस्तेमाल करता है तो वो उससे संक्रमित हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को आई फ्लू हो गया है, उसके पेरेंट्स उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचाएं? अगर किसी छोटे बच्चे को आई फ्लू हो गया है और माँ बाप तो उसकी देखभाल करेंगे, उसको बाहर से बिल्कुल भी करते हैं, कोशिश ये करेंगे उससे जितने भी कपड़े हैं, टॉवल है, उनकी है, वो सब गर्म पानी से बार बार धो के आप साफ करिए और आप उन चीजों को खुद यूज करिए। और जब भी आपको बच्चे की आंखों को छूना हो तो अपने हाथों को गर्म पानी और साबुन के साथ धो लीजिए। और बच्चे को भी आप समझाएं कि जो बच्चा ग्रसित है वो भी जगह जगह चीजों को ना छुए और कोशिश करें अपनी हाथ से आंख से हाथ ना लगे। अगर हम बात करें जो है अस्पतालों में जिस तरह से तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में डॉक्टर्स के लिए, एक डॉक्टर के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है ये? जैसे डॉक्टर के ये सबसे बड़ी चुनौती तो ये के बाद जो मरीज आता है उसको वो उचित रूप में और सही तरीके से इलाज कर पाए और खासतौर से अपने को भी बताने की चुनौती होती है जी। मगर क्योंकि सिर्फ अपने को खतरा महसूस करके हम आप मरीज के साथ लापरवाही नहीं कर सकते। तो हम तो कभी नहीं सोचते हमारे पास कैसा मरीज आया है, ज्यादा से ज्यादा मास्क यूज करते हैं और कोशिश करते हैं कि चीजों को बार बार सैनिटाइज किया जाए सारे इंस्ट्रूमेंट को जिनको मरीज से यूज करते हैं और जहाँ मरीज को सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब हमने जैसे चुनौतियों की बात करें, लेकिन ऐसे में परिवार वाले बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कई बार लोग भ्रमित होकर। तो मैं चाहूँगी कि एक संदेश आप ज़रूर दें हमारे दर्शकों को कि आई फ्लू के इस खतरे को लेकर वो ज़्यादा डरे नहीं, क्योंकि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा भय और जो है डर का माहौल है कि आप जो है चश्मा लगाकर जो है घरों से बाहर निकलिए। मैं टीवी 100 के सभी व्यूअर्स से अपील करना चाहता हूँ, ये जो डर का पैनिक का जो माहौल बना होगा सिर्फ डरे नहीं, उसकी सावधानियां बरतें और जब भी लगे कि किसी भी बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत ही जाके योग चिकित्सक और आपके अस्पताल में जाइए। और ये बीमारी 100% क्यूरेबल है और अगर
समय से उपचार शुरू हो जाता है तो कहीं भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हफ्ते भर में मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो प्लीज डर का माहौल मत फैलाइए, जो आपको थोड़ी सावधानियां बताइए, आप उसका पालन कीजिए। लेकिन ये बढ़ रहा है तेजी के साथ, इसको कैसे पहचाने? देखिए, हर बीमारी का एक ग्राफ होता है, वो धीरे धीरे बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम ही होने लगती है। जैसे जैसे पानी उतर रहा है, बारिश शुरू होती जाएगी, डूबा धीरे धीरे वहां कम कर रही है, तो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा और कोई बीमारी हमेशा नहीं चलती। अभी एक जो है डॉक्टर हैं, आपके पास रोजाना मरीज सामने आ रहे होंगे, पहले की तुलना में इस वक्त कितने मरीज सामने आ रहे हैं? और दूसरा, कोई ऐसा केस जो आप दर्शकों को साझा करना चाहें कि जो है आई फ्लू के इस तरह के भी केसेस आपके सामने आए हैं? देखिए, जो पहले नॉर्मल केसेस तो आपको दिन में पूरी ओपीडी में 1 या 2 केसेस जाते थे, उन 1-2 केसेस की बजाय अब एक दिन में 40-40 केसेस कंजक्टिवाइटिस के देखने में आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा आंख लाग रही है, मगर उसको फिर भी जलन हो रही है, मगर अगर वो कंप्लेन करें तो माँ बाप नहीं मान रहे, वो सोचते हैं बच्चा बहाना बना रहा है। अगर कोई भी, मेरे पास कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमने उसको एग्जामिन किया तो पता चला उसको कंजक्टिवाइटिस की है। तो मैं पेरेंट्स के साथ भी अभी करना चाहता हूँ कि जब भी कोई बच्चा ऐसे कोई कंप्लेन करे तो थोड़ा उसको डॉक्टर की बात करिए। इसे पिंक आई आखिर क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, जो देखने में जब आपकी आँख खुलती है, नॉर्मल आँख तो अभी मिलती है, तो जैसे ही इसमें ब्लड वेसल्स से कंडीशन होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसमें खून आ गया, और इसीलिए इसको रेड आई और पिंक आई बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा लाभ दिखाई देती है जैसे आपको खून आ जाए। लेकिन ये जो संक्रमण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने में कितना वक्त लेता है? बच्चा तो देखिए इसमें कोई ऐसा पैमाना नहीं है, मगर अगर कंडक्टिविटी हो गया तो डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति वायरस से व्यक्ति है कितनी जल्दी ग्रो कर जाता है। क्योंकि चीजों के इस्तेमाल को, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजों के इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है। लेकिन कई ऐसे केसेस भी आपके सामने आए होंगे, और मैं चाहूंगी अगर आए होंगे तो आप जरूर बताएं दर्शकों को हमारे कि जो है बिना किसी के जो है संपर्क में आए इस तरह के जो है मामले सामने आए हों। देखिए, सारे केसेस के पीछे सस्पेक्टेड कारण संक्रमण का कंडक्टिविटी होता है, मगर अननोइंगली वो हमें पता नहीं चलता कि ये हमें कैसे लगा। हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, हमने कहीं किसी से दुकान पर पैसे लिए, कोई सामान खरीदा, दूध लेने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संक्रमण छूने से आ जाता है जो आपको नहीं पता चलता। चाहूंगी एक आखिरी सवाल, जब किसी की जनरली हम देखते हैं कि हमारी आंखों में जब खुजली होती है तो हम आंखों को अपने रब करते हैं, लेकिन इसमें कैसे पता चले कि जो है ये आपका आई फ्लू है या नहीं? एक कॉमन व्यक्ति को पता करना हो अगर आई फ्लू में एक तो आंख लाल हो जाती है, पहले खुजली होना शुरू होगा, फिर हल्की जलन होना शुरू होता है, फिर आंख लाल होना शुरू हो जाती है, और फिर आपको दिखेगा कि व्हाइट और पीले कलर का चिपचिपा पदार्थी आंख से निकलने लगता है। तो ये साफ तौर पर कंजक्टिवाइटिस के लक्षण है। और अगर आपकी आंख में कोई भी ऐसे लक्षण है, खुजली हो रही है, तो आप उसको कभी भी ड्राउन नहीं करिए, या तो उसको पीने से कुछ पानी से धोइए, नहीं तो फिर इमीडिएट अपने आसपास की किसी भी चिकित्सालय में जाकर उसकी चिकित्सा करिए। चलिए, बहुत शुक्रिया टीवी 100 से बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद है दर्शकों को तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे, आपने जिस तरीके से जवाब दिया है। चलिए, फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।